Good morning, dear students. Today I am starting chapter 15, exercise 15.1. So, the first question is the flowing graph show the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. Here I show a chart. Okay, this chart show the temperature of patient in a every hour, like a 9 to 10, 10 to 11. एंड ये जो जिग्जैग लाइन है ये शो कर रहा है कि यहाँ से ये नंबर ओनली 34 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है. वी हैव टू गिव द आंसर related to this graph. So the first question is what was the patient temperature at 1 p.m. So firstly if we see this graph on 1 p.m. what is the patient temperature. So the 1 p.m. is here and we go here. So यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. सो दिस तो यहाँ 36 और 37 और बीच की लाइन है, दैट मीन्स क्या होगा 36.5, दैट मीन्स 36 एंड हाफ, ठीक है, क्योंकि 34 और 35 तो बीच में जो लाइन में है वो हाफ को शो करती है. सो द आंसर इज द पेशेंट टेम्परेचर वॉज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 p.m. सेकेंड क्वेश्चन इज वेन वॉज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, वी कैन सी दिस ग्राफ 38.5. सो वो यहाँ पे होगा और यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, हियर. और ये जो ग्राफ है हमारा ये कौन सा टाइमिंग शो करता है. सो दिस ग्राफ शो द टाइम इज 12 noon. सो आंसर इज 12. सो द आंसर इज द पेशेंट टेम्परेचर वॉज 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 12 noon. क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. वॉट वेयर दिस टू टाइम. ऐसा कौन सा टाइम है जब सेम टेम्परेचर है. सो द आंसर इज द पेशेंट टेम्परेचर वो सेम एट 1 p.m. एंड 2 p.m. वी कैन सी दिस ग्राफ ऑन द 1 p.m. यहाँ पे सेम टेम्परेचर है और ये टाइमिंग शो कर रहा है 1 एंड 2 p.m. क्वेश्चन नंबर डी, वॉट वॉज द टेम्परेचर इज 1:30 p.m. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर. वी कैन सी इन दिस ग्राफ 1:30 p.m. ओके, सो 1:30 का हुआ इस 1 एंड 2 के बिटवीन में. सो यहाँ से ओके, सो 1:30 यहाँ पे है तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से इंक्रीज होगी और ये 36 और 37 के बीच का जो पॉइंट है 36.5, बिकॉज ऑफ 1 टाइमिंग का जो हाफ है उसका बिटवीन है, इसलिए 36 और 37 का जो हाफ है 36.5. सो आंसर इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. We can write here like that the temperature at 1:30 p.m. is 36.5 degree centigrade. और यहाँ रीजन गिवन है द पॉइंट बिटवीन 1 एंड 2 p.m. जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे टाइमिंग का 1 और 2, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट शोविंग 1 एंड 2, सो इट्स रिप्रेजेंट 1:30 p.m. ठीक है. सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर हम बात करें तो ये 36 एंड 37 के जो बिटवीन पॉइंट है वो 36.5 है. दैट्स वाई दिस आर द आंसर. नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड. अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, अपवर्ड की ओर साइड जा रहा है, वो जिगजैग नहीं हो रहा है, डाउन साइड नहीं आ रहा है. तो वी कैन सी इन दिस ग्राफ ऐसा कौन सा टाइमिंग है जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा ओनली. सो 9 से 10 और 10 से 11, ये 9 to हम कह सकते हैं कि 9 to जो 11 का टाइमिंग इसमें, क्योंकि इसके बाद ये डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, एंड अगेन किस तो हमको ये वाला चाहिए था. सो द आंसर इज 9 to 11 p.m. द पेशेंट टेम्परेचर शो इन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 9 a.m. to 11 a.m. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल फिगर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. These are the graph and this graph shows sales in rupees crore and here are given show years. Okay, so we have to give the answer. What were the sale in 2002 and 2006. So we can see in the graph in the 2002 4 crore and the 2006, so these are the 8 crore. The answer is 2000 was rupees 4 crore and 6 was 8 crore. Next question is what were the sale in 2003 and 2005. So 2003 was 7 crore and 5 was 10 crore. We can see in this graph 2003
सो यहाँ पे है पॉइंट, दैट मीन्स ये 6 और 8 के बीच में मतलब यहाँ 7 करोड़ है एंड 2005। सो ये है हमारा 2005 का हमारा आएगा 10 करोड़। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 6। सो हम फर्स्ट से देख सकते हैं 2002 का था 4 करोड़ एंड 6 का है 8 करोड़। सो डिफरेंस क्या आएगा, 8 माइनस 4 करोड़ इज 4 करोड़ आंसर, बिकॉज 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, सो द आंसर इज 4 करोड़। इसका डिफरेंस पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, सो ये आंसर है 4 करोड़। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच ईयर वॉज द देयर ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट प्रीवियस ईयर। सो इन द ईयर 2005 देयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कंपेयर टू इट प्रीवियस ईयर। तो 10 करोड़ माइनस 6 करोड़, आंसर इज 4 करोड़। मतलब 2005 ऐसा था कि प्रीवियस ईयर से उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग चला गया, सो वहाँ पे डिफरेंस भी आया एंड द डिफरेंस इज 4 करोड़। In the whole question we have to see the graph and after that give answer from our book. Question number 3, for an experiment in a botany, two different plants A and B were grown under similar laboratory conditions. Their height were measured at the end of each week. For 3 weeks the results are shown by the following graph. So the first question is, how high was plant A after 2 weeks and 3 weeks? मतलब जो प्लांट्स ए है वो 2 वीक्स और 3 वीक्स में कितना ग्रो अप हुआ। सो इस ग्राफ में देख सकते हैं ये वीक्स है एंड देयर आर हाइट इन द सेंटीमीटर। ओके, सो 2 वीक्स एंड 3 वीक्स की बात करेंगे हम। दीज आर द 2 वीक्स का है और ये 3 वीक्स का। अब 2 वीक्स पे चलते अपन, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, दैट मीन्स ये इधर जा रहा है दिस वाला, मतलब ये 7 सेंटीमीटर एंड जो 3 वीक्स, इन द 3 वीक्स दिस प्लांट ए का ये रहा, ठीक है, दिस इज द प्लांट ए और ये इसको जाएंगे तो हम 9 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज द प्लांट ए वो 7 सेंटीमीटर हाई and after 2 weeks and after 3 weeks it was 9 centimeter high. Next day, how high was plant B after 2 weeks and 3 weeks? Same question, we can see the graph. So the answer is plant B was also 7 centimeter high after 2 weeks and after 3 weeks is 10 centimeter high. So plant B जो है वो 2 weeks का 7 आया क्योंकि दोनों का सेम पॉइंट पे क्रॉस हो रहा था एंड 3 weeks का प्लांट B की बात करें तो ये वाला जो था ये 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट डे थर्ड, हाउ मच डिड अ प्लांट ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट जो है कितना ग्रो अप हुआ। सो द आंसर इज प्लांट ए ग्रो 9 सेंटीमीटर हुआ था एंड 7 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर ड्यूरिंग अ थर्ड वीक। थर्ड वीक में कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। ने थर्ड क्वेश्चन में 9 माइनस 7 इसलिए किया गया है क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड वीक में तो प्लांट था वो 7 सेंटीमीटर था एंड थर्ड वीक में वो 9 हुआ था, तो उनका डिफरेंस मतलब 2 सेंटीमीटर गया था, दैट्स वाई दिस आर द आंसर। नेक्स्ट डे, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो from the end of the second week to the end of third week? So the answer is plant A grow 9 plant B grow during end of the second week to the end of third week is 10 centimeter. कितना था 10 minus 7, so answer is 3 centimeter. Next day, during which week did plant A grow most? मतलब plant A जो सबसे ज़्यादा कौन सी वीक में ग्रो अप हुआ। सो द आंसर इज प्लांट ए ग्रो हाईएस्ट ड्यूरिंग सेकेंड वीक। हम ग्राफ के थ्रू देख सकते कि फर्स्ट वीक में प्लांट हमारा कितना ग्रो था और सेकेंड वीक में कितना गया और थर्ड में, इसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर गिव अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ग्रो लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम, सबसे कम ग्रो अप कौन से वीक में हुआ। ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि सबसे कम जो है लाइनिंग है वो फर्स्ट वीक में है, सेकेंड में भी अच्छा है और थर्ड में उससे थोड़ा कम है, तो आंसर इज फर्स्ट वीक। सो द आंसर इज प्लांट बी ग्रू द लिस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। प्लांट बी की बात हो रही है, ठीक है, तो वो फर्स्ट वीक में सबसे कम ग्रो अप हुआ। एंड वेयर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोवन हियर स्पेसिफाई। मतलब ऐसी कौन सा वीक था जहाँ पे सेम हाइट ड्यूरिंग हुई। So the answer is at the end of the second week plant A and B were of the same height.
बी, ए और बी की जो सेम हाइट थी वो सेकेंड वीक में थी। इन द सेकेंड वीक यहाँ देख सकते हैं हम दोनों प्लांट का जो है इंटरसेक्ट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे सेम हाइट थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ द डे। सो हियर आर शोविंग अ ग्राफ, हियर आर शोविंग दिस ग्राफ and days given and the temperature. So the first question is, on which day was the forecast temperature the same at the actual temperature? Okay, forecast temperature और सेम टेम्परेचर कौन से डे है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस ग्राफ में एक ये ट्यूसडे वाला पॉइंट है, सो ये ट्यूसडे शो कर रहा है, नेक्स्ट डे फ्राइडे, ठीक है, एंड लास्ट वन इज संडे। सो द आंसर इज on Tuesday, Friday and Sunday the forecast temperature was same as the actual temperature. Next day, what was the maximum forecast temperature during the week? Maximum temperature, you can see maximum temperature यहाँ है और ये है 35 degree centigrade. So the answer is the maximum forecast temperature was 35 degree centigrade. Next day, what was the minimum actual temperature during the week? मिनिमम टेम्परेचर की बात आएगी तो आंसर इज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे दिस ग्राफ मिनिमम टेम्परेचर जो स्टार्टिंग है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट डे, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंट द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर? सो द आंसर इज द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर्ड द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट ऑन अ थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 5, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ जैसा कि आपको बेसिक में पढ़ाया गया है क्या होता है, यहाँ पे टेबल गिवन है, ईयर्स दिए हुए 2003, 4, 5 एंड 6 एंड डेज 8, 10, 5 एंड 12। इसका हमको लीनियर ग्राफ बनाना है। सो वी कैन सी हियर लीनियर ग्राफ कैसा बनेगा, हमको यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ करना है और 2003, 4, 5, 6 ये ईयर मेंशन है और यहाँ पे जिगजैग लाइन बिकॉज ऑफ इसमें स्टार्टिंग से ही 3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई, और 2 से लेकर 14 तक का हमने इंटरवल लिया है डेज में। अब यहाँ पे लीनियर ग्राफ है तो 2003 का जो टाइमिंग है वो 8 शो किया, प्लॉटिंग कर दिए पॉइंट्स को एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। इस टाइप से हमारा ग्राफ दिखेगा, ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग होगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ये पॉपुलेशन वाला है एंड मेन और वुमेन मतलब हमको 2 टाइप्स के डेटास गिवन, एक तो मेन वाला है एंड सेकेंडली वुमेन वाला, मतलब एक साथ 2 ग्राफ चलेंगे इसमें। वो हमको कैसे शो करना है वो इसमें हम देख सकते हैं। फर्स्टली वी हैव टू राइट हियर 2003, 4, 5, 6, 7, ओके, और जो नंबरिंग है वो 0 से लेके हम 13 तक चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मेन और वुमेन तो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर से उस अकॉर्डिंग हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2003 में जो है वो एक नंबर ऑफ मेन, जो पूरी कंप्लीट लाइन है वो नंबर ऑफ मेन की, और जो डैश लाइन है वो किसकी है, हमारी वुमेन की। ये वाली चीज़ हम शो कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। जो कंप्लीट लाइन है वो नंबर ऑफ मेन है और जो डैश वाली लाइन है वो नंबर ऑफ वुमेन है। सो अब हम देखेंगे 2003 में जो हमारी डैश वाली लाइन वुमेन है तो मतलब कितनी वुमेन थी, तो 11 थी, ओके, और जो 12 नंबर ऑफ मेन ये 12 थे। सबसे पहले हम मेन का ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स 12 के बाद वाला 12.3, और ये ग्राफ में ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 10 लाइन्स होती है, तो इसमें 1.1, 2, 1.3 या फिर 9.3 इस टाइप से अगर कोई भी पॉइंट वाला है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। हमारे ग्राफ पेपर में ये बॉक्स बना हुआ रहता है और इसमें बीच में 10 लाइन्स होती है, तो ये इस टाइप से हमको पहले मेन वाला बनाना, आफ्टर दैट वुमेन का, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम इंटरसेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ओनली इसमें एक 2003 वाला मैं आपको शो करके बताऊंगी 12 और 11.3। सो 2003 में 12, ठीक है, तो ये 12 जो है हमारा किसका था, मेन का था, और फिर 11.3, दैट मीन्स 11 के बाद यहाँ पे हमको 3 लाइन्स जो रहेगी वो काउंट करना रहेगी, तो 11.3 के यहाँ पे डॉट लगेगा। सो इस टाइप से हमारा ये कम्प्लीटली ग्राफ ड्रॉ होगा, ये सेकेंड वाला एंड ये है हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ कोरियर पर्सन
cycles from a town, a neighboring urban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town different time in show by the following graph. यहाँ पे हमको ग्राफ शो है, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम भी शो है. You can give the answer related to this graph. The first question is, what is the scale taken from the time axis? So the answer is 4 unit equal 1 over. 4 यूनिट इक्वल 1 ओवर का मतलब क्या है, ये जो टाइमिंग है 9 से 10 के बीच में, इसमें हमें 4 बॉक्सेस 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4. दैट मीन्स 4 यूनिट इक्वल क्या हुआ हमारा 1 ओवर. हमने 4 बॉक्सेस को 1 ओवर के इक्वल लिया है. नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल. सो द पर्सन टुक 1.5 hours for the travel. Next day, how far is the place of the merchant from the town? So the answer is it was 22 kilometer far from the town. मर्चेंट था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ 22 किलोमीटर. क्या है, क्योंकि लास्ट जो इसका स्टॉपिंग पॉइंट है 22 किलोमीटर है. नेक्स्ट डे, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन. आंसर इज yes, this has been indicated by the horizontal part of the graph state from the 10 am to 10:30 am. हम देख सकते हैं कि जो 10 और 11 के बीच का टाइम 10:30 यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ स्टॉप रुका हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 10:30 के बीच वाला टाइमिंग. ये कांस्टेंट 10 से 11 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये 10:30 का है, इसलिए कांस्टेंट टाइमिंग 10:30 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट. आंसर इज ही रोड द फास्टेस्ट बिटवीन 8 am एंड 9 am. वी कैन सी इन द ग्राफ 8 am एंड 9 am. यहाँ पे जो ग्राफ है 8 से लेके 9 का, ये फास्टेस्ट वाला है, बिकॉज जहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 जो है वो डिफरेंस वो इसी में ही आ रहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज अ शो जस्टिफाई योर आंसर. क्या ये जो टेम्परेचर दिखा हुआ है, क्या ये ऐसा होता है, और इसका आंसर को भी जस्टिफाई करना है. यहाँ पे 4 दिए हुए हमको फिगर्स. ओके, सो वी कैन गिव द आंसर. सो फर्स्ट का आंसर है इट इज शोविंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इन द सेकेंड इट इज शोविंग द डिक्रीज इन अ टेम्परेचर. Third is the graph figure third is not possible since temperature is very increasing rapidly. It is not possible, मतलब वो एकदम से ही बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. एंड फोर्थ इज इट इज़ शोविंग कांस्टेंट मतलब जो टाइम रुका हुआ है, तो वो तो रुकता ही नहीं टाइम कभी भी. अब हम इस ग्राफ को देख के आंसर्स मैंने क्या कहा है, ये जो ग्राफ है ये एरो इधर की ओर बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये टेम्परेचर को क्या शो कर रहा है, इंक्रीज. ओके, सो इसका आएगा इंक्रीज. और ये वाला जो डाउन साइड है दैट मीन्स क्या हो रहा है, टेम्परेचर ये शो कर रहा है डिक्रीज का. ओके, एंड नेक्स्ट है ये वाला. सो इसमें एकदम स्ट्रेटली बताया गया है टेम्परेचर को बढ़ते हुए, तो रैपिडेटली बताया गया है कि बढ़ ही रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड लास्ट है डी वाला, ये टाइम का जो इसमें कांस्टेंट बताया गया है टाइमिंग को. कांस्टेंट मतलब स्थिर जो है टेम्परेचर, डी वाले का कांस्टेंट टेम्परेचर. एक्सरसाइज 15.1 इज कंप्लीटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.